friends, warm greetings from Sanin. This is the place where J. Krishnamurti gave talks from 1961 till 1985. मैं इस समय सानिन में हूँ, जहाँ पर जे कृष्णमूर्ति जी ने लगभग 25 सालों तक वार्ताएं की, 1961 से लेकर 1985 तक। और मैं यहाँ पर सानिन रिवर के पास बैठा हूँ। पता नहीं क्यों एक नदी के पास बैठना एक अलग ही ऊर्जा से भर देता है। ये बहती हुई सरिता एक महान शिक्षक है, जो हमें बता रही है कि कहीं भी ठहरे नहीं, किसी भी विश्वास में, किसी भी परंपरा में, विचार के द्वारा निर्मित किसी भी इल्यूजन में हम ठहरे नहीं। हम बहते रहें, अपने को तरोताज़ा करते रहें, नित्य नूतन बनाते रहें। तो नदी एक बड़ी शिक्षक है, जो हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। इस नदी के पास हम बैठकर इसको ध्यान से सुन सकते हैं कि ये क्या कह रही है, और अपने भीतर भी उस सरिता को, जीवन की सरिता को महसूस कर सकते हैं, जो लगातार बह रही है। लेकिन हमारा मन कहीं ना कहीं ठहर जाता है, और जब मन ठहर जाता है, रुक जाता है, वहीं सीखना खत्म हो जाता है। तब हम अपने विचारों के जंजाल में, मैं के जंजाल में, मैं की कहानियों में, मन की कहानियों में खो जाते हैं, और एक दुख के संसार की रचना कर लेते हैं। और ये दुख का संसार, जिसे हमारा संस्कारबद्ध विचार और मन पैदा करता है, उसी को हम सत्य मानने लगते हैं। ये सबसे बड़ी दुर्घटना है कि विचार के द्वारा निर्मित इस मैं और दुख के संसार को हम सब कुछ मानने लगते हैं, जबकि जीवन इसके बाहर है। जीवन इतना अनंत है, इतना खूबसूरत है, इस नदी की तरह, लगातार बहती हुई नदी की तरह। हम वह नदी हैं, यदि हम अपने भीतर झांक सकें, अपने को पहचान सकें, और विचार के तल पर ना जिएं। जब हम अपनी कहानियों में खो जाते हैं, विचार और मन की कहानियों में, तो हम भी वही कहानियाँ हो जाते हैं, वही दुख की कहानियाँ, अपने को दुख पहुंचाना, दूसरे को दुख पहुंचाना। और ऐसा लगता है कि जीवन बस एक बहुत ही सीमित दायरा बन के रह जाता है। तो क्या हम इस नदी की तरह खुद को खोल सकते हैं, बहने दे सकते हैं? जे कृष्णमूर्ति जी ने एक बार कहा था कि अनुकंपा, आशीष वही है जहां आप हैं। बेनिडिक्शन इज वेयर यू आर, द ब्लेसिंग इज वेयर यू आर। हमें उस अनुकंपा, उस आशीष को खोजने के लिए कहीं जाना नहीं है। वह हर पल है, हर क्षण है। हम जहाँ कहीं भी हैं, वो हमारे भीतर है। यदि हम अपने भीतर झांकना सीख सकें, अपने भीतर देखना सीख सकें, अपने आप को सुनना सीख सकें, तब हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं है। वह बेनिडिक्शन, वह ब्लेसिंग हमारे भीतर ही है, हम जहाँ कहीं भी हैं। क्योंकि जीवन हर जगह है, अस्तित्व की ऊर्जा हर पल, हर जगह है, लेकिन हम उसे भूल जाते हैं। जब हमारा मन तमाम तरह की कहानियाँ गढ़ने लगता है, जब हमारा मैं, हमारी जो विचार की श्रृंखलाएं हैं, वह एक अलग संसार निर्मित करने लगती हैं, जो वास्तविकता नहीं है, लेकिन हम उसको सच मानने लगते हैं। उस एक झूठे संसार को,
जो हमारा संस्कारबद्ध मन पैदा करता है और हम एक कैद खाने में बंद कर रह जाते हैं। जीवन को देखते नहीं हैं कि जीवन का जो अपार सौंदर्य है, जीवन में जो अपार स्नेह है, अपार आनंद है, उससे खुद को हम वंचित कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी दुर्घटना है। तो क्या हम उस बेनेडिक्शन को, उस ब्लेसिंग को अपने भीतर महसूस कर सकते हैं? जो जीवन हर पल हमें दे रहा है, हमें बस स्वयं को खोलना है। हमें विचार की जो परतें हैं, मन ने जो परतें हमारे ऊपर डाल रखी हैं, हमें ढक दिया है, उसके प्रति सजग होना है। हम जैसे ही सजग होते हैं, अटेंटिव होते हैं, तो उन परतों की झूठ को देख सकते हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं। तब वह बेनेडिक्शन, वह ब्लेसिंग हम हर पल महसूस कर सकते हैं, इसी क्षण। वह कहीं और नहीं है, ना अतीत में है, ना भविष्य में है, वह इस पल है। वह इस नदी की तरह है, लगातार बह रही है। जीवन की जो ब्लेसिंग है, जो ब्यूटी है, जो अनंत प्रेम है, वो लगातार बह रहा है। हम उससे क्यों अपने को वंचित कर रहे हैं? क्यों हम अपने छोटे-छोटे दुखों के संसार की रचना कर रहे हैं? एक दूसरे को आहत कर रहे हैं। छोटी-छोटी बातों को बहुत बड़ा बना दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि जीवन बस उन संकीर्ण बातों में सिमट कर रह जा रहा है। किसी ने मुझसे क्या कह दिया? किसी ने मेरे साथ क्या व्यवहार किया? अब उस आघात को लेकर हम जी रहे हैं, भय के साथ जी रहे हैं। ये कितनी बड़ी दुर्घटना है। ये एक तरह से लाइफ ने जो ब्लेसिंग दी है, लाइफ ने जो गिफ्ट दिया है, उसको बिट्रे करना है। तो हम जीवन की इस महान ऊर्जा को, जीवन के इस महान आशीर्वाद को क्यों बिट्रे कर रहे हैं? क्यों नहीं हम उसको महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, अपने हृदय में उतरने दे रहे हैं?